जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डाइस द्वारा सभी मान्यता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों व अनुभागों से आंकड़ा निरंतर एकत्र करता है। डाइस द्वारा सभी मान्यता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों व अनुभागों से आंकड़ा निरंतर एकत्र करता है। भारत में डाइस और सेमिस की सूचनाएं SSA सर्व शिक्षा अभियान और रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संकलित की जाती है। भारत में डाइस और सेमिस की सूचनाएं SSA और रमसा द्वारा संकलित की जाती है। – 2018 से SSA और रमसा को मिलाकर समसा बना दिया गया। 2018 से SSA और रमसा को मिलाकर समसा बना दिया 2018 में, 2018 के अंदर। और समसा का क्या कार्य है? कक्षा 1 से 12 तक कक्षाओं की सूचनाएं एकत्रित करना। इससे भारत की शैक्षिक स्थिति का पता चलेगा। नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। 2012-13 में डाइस और सेमिस को मिला दिया गया। 2012-13 में डाइस और सेमिस को मिला दिया गया। अब यूडाइस के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती है। अब किसके माध्यम से? यूडाइस के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इमिस के 3 तत्व हैं, इमिस, पेमिस और मिस सेल। इमिस के कितने तत्व हैं? 3 तत्व, इमिस, पेमिस और मिस सेल। सभी जिलों में एक एक मिस सेल कार्यरत है, मतलब 33 जिलों में 33, प्रत्येक जिले में एक एक मिस सेल कार्यरत है। प्रतिमाह व त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। मिस सेल के 3 स्तर हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। मिस सेल के 3 स्तर हैं, कौन कौन से? जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। डाइस योजना 1995 में यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से न्यूपा के माध्यम से शुरू की गई थी। जो डाइस योजना है 1995 में यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से, किसके वित्तीय सहयोग से? यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से न्यूपा के माध्यम से शुरू की गई थी। डाइस का प्रारंभ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में पहली बार 1995 में किया गया। डाइस का प्रारंभ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में पहली बार 1995 में किया गया। सूचनाएं जिला स्तर से राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से एमिस विभाग में, एमिस विभाग से न्यूपा से शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ तक पहुंचाई जाती हैं। सूचनाएं जिला स्तर से राज्य स्तर, फिर एमिस विभाग, फिर न्यूपा, फिर शिक्षा मंत्रालय, फिर यूनिसेफ तक पहुंचाई जाती है।
यूडाइस का कार्य क्षेत्र। यूडाइस का कार्य क्षेत्र 33 जिलों में सरकारी, गैर सरकारी, कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यालय शामिल है इसमें। यूडाइस का कार्य क्षेत्र 33 जिलों में सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यालय इसमें शामिल है। मदरसा हो, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोई सा भी स्कूल हो, चाहे मदरसा, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यूडाइस में 2 प्रकार की सूचनाएं भरी जाती है, पहली ग्रामीण स्तर की और दूसरी स्कूल स्तर की। पहले ग्रामीण स्तर, दूसरा स्कूल स्तर की सूचनाएं भरी जाती है। डाइस स्कूलों में प्रतिवर्ष 23 सितंबर तक भरी जाती है। डाइस स्कूलों में प्रतिवर्ष 23 सितंबर तक भरी जाती है। 30 सितंबर तक भरी जाती है और 23 अक्टूबर तक DEO ऑफिस में जमा कराई जाती है। 23 सितंबर तक तो भरी जाएगी और 1 महीने बाद 23 अक्टूबर को DEO ऑफिस में जमा कराई जाएगी। डाइस कोड 11 अंकों का होता है। डाइस कोड 11 अंकों का होता है। इसमें से 4 तो जिला कोड होते हैं। जिला कोड को भी 2 भागों में बांटा है। जिला कोड को राज्य के 2 कोड और जिले के 2 कोड, इस प्रकार जिला कोड 4 हो गए। और विद्यालय कोड जिसमें 7 अंक होते हैं, 2 ब्लॉक के, 3 गांव के और 2 विद्यालय के। डाइस कोड 11 अंकों का होता है। जिला कोड 4 अंक के होते हैं, जिसमें 2 राज्य के और 2 जिले के। उसी प्रकार विद्यालय कोड 7 का होता है, 7 अंकों का, जिसमें 2 तो ब्लॉक के, 3 गांव या वार्ड के और 2 विद्यालय के। जनगणना कोड 9 अंकों का होता है। जनगणना कोड 9 अंकों का होता है। समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों के डाटा फीड करवाने का दायित्व नोडल संस्था प्रधान का रहेगा। समस्त राजकीय और निजी विद्यालय के डाटा फीड करवाने का दायित्व नोडल संस्था प्रधान का रहेगा। नोडल संस्था प्रधान का रहेगा। यूडाइस का टोल फ्री नंबर 1811 6200, 1811 6200। न्यूपा 1979 में इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा रखा गया। अगस्त 2006 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर इसे न्यूपा कहा जाता है। अगस्त 2006 से नाम इसका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। न्यूपा 1979 में इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा और अगस्त 2006 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर इसे न्यूपा कहा गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। यूडाइस में डाइस जो कक्षा 1 से 8 तक और सेमिस कक्षा 9 से 12 तक, इन दोनों को मिला दिया गया 2012-13 में। डाइस और सेमिस को मिला दिया गया 2012-13 में। DCF डाटा कैप्चर फॉर्मेट, डाटा कैप्चर फॉर्मेट, सूचना संकलन पत्र,
इसका प्रथम निर्माण 2001 में हुआ। डाटा कैप्चर फॉर्मेट सूचना संकलन प्रपत्र, इसका प्रथम निर्माण 2001 में हुआ। यूडाइस में दो प्रकार की सूचनाएं भरी जाती है, ग्रामीण स्तर की और स्कूल स्तर की। डाइस स्कूलों में 30 सितंबर तक भरी जाती है और डाइस ऑफिस में 30 अक्टूबर तक जमा कराई जाती है। डाइस योजना का प्रारंभ यूनिसेफ की सहायता से, किसकी सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से 1995 में किया गया। एमिस न्यूपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। एमिस न्यूपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। न्यूपा नई दिल्ली में स्थित है। यूडाइस की नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। न्यूपा का 8वां विभाग है एमिस। न्यूपा का 8वां विभाग एमिस है। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग। यूडाइस योजना यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डाइस प्रपत्र में कक्षा 12 तक की सूचनाएं भरी जाती हैं। कक्षा 12 तक की सूचनाएं भरी जाती हैं। जनगणना कोड 9 अंकों का होता है। जनगणना कोड 9 अंकों का होता है, जबकि यूडाइस कोड 11 अंकों का होता है। 11 अंक में से जिला कोड 4 अंक, ये भी 2 तो राज्य के और 2 जिले के। विद्यालय कोड के 7 अंक, 2 ब्लॉक, 3 गांव या वार्ड, 2 विद्यालय। तो कुल मिलाकर डाइस कोड जो होता है 11 अंकों का होता है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित। सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में देश में प्रथम स्थान गुजरात का, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान का तीसरा स्थान। सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में देश में स्थान पहला है गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा अपना राजस्थान। तीसरे स्थान पे राजस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र को सम्मानित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र को सम्मानित किया गया। अभिनव नीति शतकम पुस्तक के जो रचयिता हैं पंडित रामस्वरूप दोतोलिया। सविता पूनिया जो हनुमानगढ़ की है को एशिया कप हॉकी के लिए भारत का कप्तान चुना गया है। राजस्थान का पहला
अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित। सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में देश में प्रथम स्थान गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र को सम्मानित किया गया। अभिनव नीति शतकम पुस्तक के रचयिता रामस्वरूप पंडित रामस्वरूप दौतुलिया। सविता पूनिया हनुमानगढ़ को, जो हनुमानगढ़ की रहने वाली है, सविता पूनिया को एशिया कप हॉकी के लिए भारत का कप्तान चुना गया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।